नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे कि कम से कम समय में आप अच्छे से तैयारी कैसे कर सकते हैं। 90% लोगों का या स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि उनको मेहनत कम करनी पड़े और उनको जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे मिले। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको काफ़ी हद तक ये पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से तैयारी करें जिससे आपको मिनिमम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, किसी भी स्टूडेंट का जो ड्रीम होता है वो होता है टाइम मिनिमम लगे और रिजल्ट जो है वो मैक्सिमम आए। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिएगा आपके पास होना चाहिए सिलेबस। आप चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो या बीएचएससी हो, आप किसी के भी स्टूडेंट हो, आपके पास सबसे पहले जिसका पेपर आपको देना है उसका एक प्रॉपर सिलेबस अपने पास हार्ड प्रिंट आउट के फॉर्म में लिखें या फिर रख सकते हैं उसे। अगर आपके पास हार्ड प्रिंट उसका रहेगा, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि जो सिलेबस है उसको मोबाइल पे ही रखते हैं। मोबाइल पे उसको पीडीएफ बना के ना रखें, बल्कि उसकी एक हार्ड कॉपी निकाल ले और जहां पर आप पढ़ाई करते हैं उसके आसपास चिपका दें, जिससे आपको ये पता चले कि कौन से पेपर में कितने यूनिट हैं और उस यूनिट के अंदर हर यूनिट में क्या क्या आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए और सिलेबस को आप बिल्कुल ऐसे अरेंज करें कि यूनिट वाइज उस सिलेबस को अरेंज करें। मतलब जो यूनिट आपको पढ़ना है उसका जो टॉपिक है वो आपके पास मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट पढ़ना है तो मैं सबसे पहले सिलेबस को अपने सामने रखूंगा, जिससे मुझे ये पता चल पाए कि मुझे कौन से टॉपिक बुक में से पढ़ने हैं। छत्तीसगढ़ में जितने भी राइटर्स की बुक आती है उसमें आपको ढूंढना पड़ता है कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे है, इसीलिए आपके पास एक एथेंटिक सिलेबस का होना जरूरी है। जैसे कि अगर मैं दुर्ग यूनिवर्सिटी की बात करूं तो बीएससी सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का जो सिलेबस है वो सेम है, जबकि बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, फर्स्ट ईयर का सिलेबस चेंज किया गया है। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक चीज़ ध्यान दें कि सबसे पहले आपको अपने पास सिलेबस की हार्ड कॉपी रखना ज़्यादा जरूरी होता है। दूसरा, नोट्स और स्टडी मटेरियल्स। मतलब या तो अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो किसी कोचिंग सेंटर का आपके पास नोट्स होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, बीएससी के लिए आपको जो बुक्स पढ़नी है वो बुक्स आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। बीए अगर आप कर रहे हैं तो बीए में जिस बुक को आपको पढ़ना है वो बुक आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। इससे होगा ये कि जो आपने सिलेबस डाउनलोड किया है उस सिलेबस के बेसिस पे आपका जो स्टडी मटेरियल या नोट्स रहेगा उस पे आप टिक कर सकते हैं कि मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। नॉर्मली जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास दुर्ग यूनिवर्सिटी और पीटीआरएसयू दोनों के बच्चे आते हैं, तो मुझे दोनों सिलेबस को एक साथ पढ़ाना पड़ता है। लेकिन जब हम बच्चों को बताते हैं तो उनको क्लियर कर देते हैं कि कौन सा दुर्ग यूनिवर्सिटी में आएगा और कौन सा पीटीआरएसयू में आएगा। बिल्कुल उसी तरीके से आप नोट्स और स्टडी मटेरियल्स अरेंज करें। नोट्स की जगह आप क्यूबी भी ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल परीक्षा सार हो गया या और कोई बुक्स हो गए, या स्टडी मटेरियल में जैसे आरपी गोयल सर की बुक हो गई या आरपी यूनिफाइड की बुक हो गई, जिसकी बुक आपको प्रिफरेबल रखती है। मैंने बुक के ऊपर भी एक वीडियो पहले से ही बना के रखा है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। अब आते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, वो है आपका अनसॉल्व्ड पेपर। आपके पास अनसॉल्व्ड पेपर से आपको फायदा ये मिलता है कि आपको ये पता चलता है कि पुरानी कक्षाओं में किस प्रकार के पेपर आए हुए हैं। जैसे कि सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का जो सिलेबस है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, तो उनके लिए ये जो अनसॉल्व्ड पेपर है वो बहुत अच्छे से काम आएगा। लेकिन जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अनसॉल्व्ड पेपर कुछ हद तक काम आएगा, कुछ हद तक नहीं आएगा। जैसे मैथ्स के पहले 3 पेपर होते थे, अब वो 2 हो गए हैं और कोर्स काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। वैसे ही फिजिक्स के पहले 2 पेपर थे तो वो 2 पेपर, उनमें आप अनसॉल्व्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप केमिस्ट्री में जाएंगे तो पहले केमिस्ट्री के 3 पेपर हुआ करते थे, अब वो 2 हो गए हैं। तो उस कंडीशन पे जब आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे तो अनसॉल्व्ड पेपर का ठीक तरीके से यूज़ कीजिएगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो किस पैटर्न में आएगा। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि आपको अनसॉल्व्ड से इतनी हेल्प मिल जाएगी कि आप जो है वो आगे आने वाले टाइम पे इसका आप नंबर के रूप में यूज़ कर सकते हैं कि कौन से नंबर के आते हैं। मैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए कोशिश करूंगा, अगर मुझे समय मिला तो, कि अनसॉल्व्ड पेपर को उससे कैसे यूज़ करना है उनके बारे में वीडियो बना पाऊँ।
बेसिकली आप इतना समझ लीजिए कि आपके पास पहले सिलेबस होना चाहिए, देन आप स्टडी मटेरियल अरेंज कीजिए, उसके बाद आप अनसॉल्व पेपर आप अरेंज कीजिए, उसके बाद यूनिट अरेंजमेंट। आप कभी भी एक चीज़ याद रखिएगा, चाहे आप बीएससी के स्टूडेंट हो, बीए के हों या बीकॉम के हों, 5 में 5 यूनिट सॉलिड कर पाना लगभग पॉसिबल, मतलब बहुत मुश्किल है। बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो 5 के 5 यूनिट को सॉलिड कर पाते हैं। तो अपनी बर्डन को कम करने के लिए आप 3 यूनिट सॉलिड और 2 यूनिट अनसॉलिड कर सकते हैं। 3 यूनिट सॉलिड का मतलब होता है सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए हैं वो 3 यूनिट को पूरा पूरा पढ़ें, और 2 यूनिट को आप अनसॉलिड कर सकते हैं। अनसॉलिड का मतलब आपने अनसॉल्व्ड पेपर में जो भी आईएमपी क्वेश्चन लग रहे हैं या पिछले 5 साल में जो पेपर आए हैं, उन 5 साल के पेपर को यूनिट वाइज आप निकालिए। यूनिट वाइज निकालने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उन 2 यूनिट्स को पढ़ सकते हैं। मतलब 3 यूनिट आपको पूरा पूरा सिलेबस से पढ़ना है, और जो 2 यूनिट रहेगा लास्ट 5 साल का पेपर है उसे आप पढ़ सकते हैं। इससे बर्डन कम होगा। अगर आप 3 यूनिट को पढ़ने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अभी भी पूरा पढ़ सकते हैं, तो उस कंडीशन में 5 के 5 यूनिट या 4+1 या आप जो है 5 डायरेक्ट कर सकते हैं, वो पूरा पूरा सिलेबस से पढ़ सकते हैं। अगर आप पूरा सिलेबस से पढ़ेंगे तो 99% चांस है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन 3+2 जो मैं बता रहा हूं वो पासिंग मार्क्स के दृष्टिकोण से बता रहा हूं, ताकि आपको कम मेहनत लगे। तो आप 3 यूनिट को पूरा पूरा सिलेबस से पढ़ सकते हैं अगर आपको वर्कलोड कम करना है अपना तो, और 2 यूनिट जो है वो आप अनसॉल्व पेपर में लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर से बाकी बचे हुए 2 यूनिट को कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो अनसॉल्व पेपर का बहुत सोच समझ के उपयोग कीजिएगा, क्योंकि अभी एनईपी आने के बाद चेंज हुआ है। लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल अनसॉल्व पेपर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, मिनिमम 6 आवर्स की स्टडी चाहिए होती है। अगर आप चाहे बीएससी के हों, बीए के हों, बीकॉम के हों, आपको मिनिमम 6 घंटा अपने एजुकेशन को देना पड़ेगा। 6 घंटा मतलब एक जैसे 24 घंटे का एक दिन है, तो सिर्फ मैं आपके दिन का 25% हिस्सा मांग रहा हूं। अगर आप 6 घंटा मिनिमम आज से ही पढ़ना चालू करते हैं तो भी आप आराम से 60% पार कर लेंगे। तो मिनिमम आपकी 6 आवर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसे अगर आप चाहें तो 2+2+2 में बांट सकते हैं। मतलब मॉर्निंग में 2 आवर्स पढ़ सकते हैं, दोपहर में 2 आवर्स पढ़ सकते हैं, और इवनिंग में 2 आवर्स पढ़ सकते हैं। या आप अपनी सहूलियत के हिसाब से 3+3 मतलब मॉर्निंग या इवनिंग जैसा आपको सुटेबल लगे उसके हिसाब से आपको मिनिमम 6 आवर्स पढ़ना है। याद रखिएगा, मैंने यहाँ मिनिमम लिखा है, मैक्सिमम नहीं। कई बच्चे सोचते 6 घंटे पढ़ लिए तो हो गया। मिनिमम 6 आवर्स, उससे ज़्यादा अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप उससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, टाइम मैनेजमेंट। आपको अपने टाइम को ऐसे अरेंज करना है कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी अभी आने वाला है, आपके असाइनमेंट भी अभी सबमिट होंगे, आपको अपने एनुअल एग्जाम की भी तैयारी करनी है। तो आपको टाइम को ऐसे मैनेज करना है कि आपको मिनिमम 6 से 8 घंटे पढ़ाई के लिए मिल जाए। दूसरा, जब आप एग्जाम में भी जाएंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से करना आना चाहिए, तभी आप 5 के 5 यूनिट बना पाएंगे। तो अपने टाइम को आपको अरेंज करना आना चाहिए कि कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। या देखिए, 2 प्रकार की पढ़ाई होती है। या तो आप यूनिट वाइज पढ़िए कि भाई मेरे को पहला यूनिट कंप्लीट करना है, उसके बाद मैं दूसरा पेपर पढ़ूंगा या दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा। या तो आप एक काम कर सकते हैं कि भाई एक टाइम जो है आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दूसरे टाइम दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए, ये आपको खुद ही करना होगा। कोई भी टीचर आपको नहीं बता सकता, क्योंकि सभी बच्चों का अलग अलग पोटेंशियल होता है। इसीलिए आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए कि आपको अपना दिन ऐसे सेट करना है कि आपका कॉलेज भी अटेंड हो जाए, प्लस आपका जो टाइम है, जो बचा हुआ टाइम है, उसमें मिनिमम 6 आवर्स जो है वो निकल जाए। उसके बाद आते हैं बिलीव इन गॉड। एक चीज़ याद रखिएगा, आप कितनी भी मेहनत कर लें, पेपर आपके हाथ में नहीं है। आप कितना भी प्लानिंग कर लें, प्लॉटिंग कर लें कि यार अपन ऐसे पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। हम अपना 100% दे सकते हैं, और 100% देने के बाद अपनी सारी मेहनत को ऊपर वाले के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास भी कोई रास्ता नहीं है और मेरे पास भी कुछ नहीं है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम अपना 100% दें, और 100% पढ़ने के बाद हम जो भी पढ़ रहे हैं, आप किसी भी देवी देवता, अल्लाह, जीसस, जिसको भी मानते होंगे आप, या वाहे गुरु, जिसको भी मानते होंगे, उनको अपनी पूरी मेहनत डेडिकेट कर देंगे, तो इससे आप टेंशन से बचेंगे। अगर आप सब चीज़ को
अगर आप सब चीज़ को अपने ऊपर लेंगे तो उस कंडीशन पे स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप 100% अपना एफर्ट लगाइए और उसके बाद सारा चीज़ जो है वो ईश्वर पर छोड़ दीजिए। अब अगला देखते हैं, डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट। आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। 90% बच्चों को जिनको मैं पढ़ाता हूं उनमें एक दिक्कत आती है कि वो एक्चुअल में एग्जाम पेपर के बारे में नहीं सोच रहे होते, वो सोच रहे होते रिजल्ट के बारे में कि हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, हमारे जूनियर्स के साथ हमको बैठना पड़ेगा। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें बच्चों के दिमाग में चलती रहती हैं। इस वजह से वो अपना 100% एफर्ट जो है वो एग्ज़ाम में नहीं लगा पाते। तो मेरा सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जो ये वीडियो देख रहे हैं कि सबसे पहले आप रिजल्ट के बारे में सोचना बंद कीजिए। आप ये सोचिए कि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस क्वेश्चन पेपर को आपको बहुत अच्छे तरीके से बनाना है। ऐसा बनाना है कि टीचर्स उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए। तो आप एक कुछ बेसिक स्टेप्स जो मैंने बताए हैं, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो 90% चांस है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आगे आने वाले टाइम पे जब एग्जाम में आपके 5 के 5 यूनिट सॉलिड बन रहे होंगे तो उसे कैसे बनाना है, एग्जाम गैप का कैसे यूज करना है, इसके बारे में मैं और वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। आप इस वीडियो को अपने सारे मित्रों को शेयर करें जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, बीएससी के, बीए के, बीकॉम के, ताकि उनको लाभ मिले इस वीडियो का और उनका जो टेंशन, जो रिजल्ट, जो टाइम टेबल आने के बाद जो उनका टेंशन इंक्रीज होगा, इस वीडियो को देख के काफ़ी हद तक उनका टेंशन खत्म होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, टाइम कभी ज़्यादा या कम नहीं होता। जो भी आपको टाइम मिलेगा, एग्ज़ाम गैप मिलेगा, उसका आप सिर्फ एग्ज़ाम गैप का यूज़ करके आराम से 60 to 70% ला सकते हैं। तो बिल्कुल पैनिक मत कीजिए, बिल्कुल कूल होके आज से ही पढ़ाई चालू कीजिए। आप स्टेप्स को फॉलो कीजिए। आप सबसे पहले सिलेबस अरेंज कीजिए, आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। कैसे सिलेबस डाउनलोड करना है आपको भी पता है। नोट्स और स्टडी मटेरियल्स अरेंज कीजिए। अनसॉल्व पेपर आपको ओपन मार्केट में मिल जाता है। यूनिट अरेंजमेंट आपको अपने हिसाब से करने हैं, टीचर के हिसाब से नहीं करना है। मिनिमम 6 आवर्स की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस रखनी है। टाइम को अपने मैनेज करना है, अपने 24 आवर्स को। अपने ईश्वर पे भरोसा रखें और ओवर थिंकिंग और रिजल्ट के बारे में सोचने से बचें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा बूस्ट करेगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।